सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता की प्रतिदिन 2 श्लोक के अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हम कुल 8 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। गत अष्टम अध्याय, जिसका प्रारंभ अर्जुन के अनेक प्रश्नों से हुआ था, जिसमें अनेक प्रकार के संशयों के फलीभूत अर्जुन ने अनेक प्रश्न रखे थे, जैसे धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदेव किसे कहते हैं, अधियज्ञ किस प्रकार होता है, अथवा संयमी व्यक्ति किस प्रकार अपने अंतिम समय में भी अपने ईश्वर का स्मरण कर सकता है। इस प्रकार से अनेक प्रश्नों के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण ने जो उत्तर अर्जुन को दिए, हमने उन उत्तरों के माध्यम से इस अष्टम अध्याय, जो कि अक्षर ब्रह्म योग था, जिसमें अव्यक्त स्वरूप से व्यक्त स्वरूप और व्यक्त से पुनः अव्यक्त की परिभाषा को समझते हुए इस अध्याय को समझने का प्रयत्न किया। आज हम प्रारंभ करते हैं 9वां अध्याय, जो कि है राज विद्या योग, जिसे परम गुह्य ज्ञान अथवा परम गुह्य योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय के माध्यम से अब श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार का ज्ञान, किस प्रकार से सिखाने का प्रयत्न करते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं। आइए हम भी इसे समझते हैं, हम भी इसका अध्ययन अपने आधार पर करने का प्रयत्न करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, अत्यंत गोपनीय लेकिन ईर्ष्या न करने वाले तुम्हारे लिए इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं अब तुम्हें कहने वाला हूँ, जो बात तुम्हें बताने वाला हूँ, वह परम गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय है, किंतु तुम ईर्ष्या से रहित हो। तुम्हारे भीतर किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं है, इसलिए उस ज्ञान को मैं तुम्हें विज्ञान सहित कहता हूँ। यह ऐसा ज्ञान है जिसे जानकर तुम इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। इससे मुक्त होते हुए तुम भी उस तत्व में विलीन हो जाओगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 2। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदं उत्तमम्, प्रत्यक्षौगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुं व्ययम्, सुसुखं कर्तुं व्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं, विद्याओं पर राज करने वाला, गोपनीयता का राजा, पवित्र, यह उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्मयुक्त, करने में अत्यंत सुखी अर्थात सुगम, अविनाशी है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस ज्ञान के विषय में अर्जुन से कहते हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रथम श्लोक में अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान को बताऊंगा, विज्ञान सहित बताऊंगा, जिसे जानकर तुम दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। ऐसे ज्ञान की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, अर्थात कोई भी विद्या इससे ऊपर नहीं है। यह गोपनीयता का राजा है, अर्थात इससे अत्यंत परम गोपनीय अन्य कोई ज्ञान नहीं है। यह अत्यंत पवित्र है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है और करने में अत्यंत सुखी अर्थात सुगम मार्ग वाला है। यह बहुत धर्म से युक्त है और अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला। इस प्रकार की विशेषताओं को बताते हुए श्री कृष्ण अब अर्जुन से किस प्रकार का ज्ञान कहने वाले हैं, हम जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।